फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में, यानी सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि ब्रिटेन में भी कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। यहीं पे अगर हम देखें संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की, तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक तो किसी भी नागरिक को अमेरिका की नागरिकता दी जाती है, देश की नागरिकता दी जाती है। दूसरा, वो जिस स्टेट में रहता है, जिस राज्य का वो निवासी है, उसे उस राज्य की भी नागरिकता दी जाती है। इस तरह से दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पे है? यूएसए में है। चलिए अब अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक हम डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले अनुच्छेद 5 में लिखा है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। ठीक है। अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले, भारत प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता के अधिकार के बारे में जो उपबंध है वो कहाँ पता चलते हैं? अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के अधिकार क्या होंगे? ठीक है। उसके बारे में जो भी उपबंध है वो अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में। ठीक है। क्या उपबंध है वो अनुच्छेद 8 से पता चलता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये बात लिखी है आर्टिकल 9 में। ठीक है। अनुच्छेद 10 में क्या है? कोई भी व्यक्ति यदि संविधान के प्रावधानों के तहत भारत का नागरिक है तो वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन नागरिक बना रहेगा। मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति यदि संविधान के प्रावधानों के तहत नागरिकता का अधिकार उसके पास है, वो नागरिक है, तो फिर संसद कानून के द्वारा उसे नागरिकता से वंचित नहीं कर सकती कि कुछ वो ऐसा कानून बना दे कि वो व्यक्ति नागरिकता के अधिकार से वंचित हो जाए। नहीं, इसके तहत सुरक्षा दी गई है नागरिकों को उनकी नागरिकता के बारे में। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई मेरी बात। इसका मतलब है कि संसद फिर कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है, यानी कि नागरिकता के अधिकार को संसद नहीं छीन सकती तब तक जब तक आप संविधान के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक हों। ठीक है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ये लिखा है अनुच्छेद 11 में। किसके द्वारा दी गई है? भारतीय संविधान के द्वारा दी गई है। और इसके तहत फिर संसद ने एक अधिनियम बनाया भी है। कौन सा? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है। जान लेते हैं। जैसे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंश परंपरा से प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है। और अगर देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके लिए 10 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा। ठीक है। अगला है अर्जित भूमि के समामेलन से, बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। इसमें क्या किया जाएगा? इसके तहत इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई क्षेत्र जो अभी भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, भारत का वो क्षेत्र नहीं है और भारत का उस पर बाद में अधिकार हो जाता है, तो वहाँ के जो भी नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक स्वतः ही हो जाएंगे। जैसे कि सिक्किम में 1947 पर सिक्किम पर हमारा अधिकार नहीं था, उसके बाद वो हमारा पार्ट बना, तो वहाँ के जो भी नागरिक थे वो स्वतः ही भारतीय नागरिक बन गए। इसका ये मतलब है। ठीक है। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? तो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरा स्वतः ही नागरिकता त्याग देने पर, और तीसरा यदि सरकार ही नागरिकता से वंचित कर दे तो भारतीय नागरिकता समाप्त तो हो सकती है। आगे चलते हैं। 2005 में आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है। इसके तहत इस अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई है, जिसके अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 2 देशों के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत
किया जा सकेगा। ये प्रावधान किया गया था 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में। इसके बाद आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और ये बहुत चर्चा में रहा जब ये आया था। ठीक है, ये अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन 3 देशों के 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई इन 6 धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ठीक है, कौन सा अधिनियम? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया हो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो अधिनियम है ये संविधान की 6ठी अनुसूची के जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन पर ये अधिनियम लागू नहीं होता। ठीक है, इनके आदिवासी क्षेत्रों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। और दूसरी बात, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत जो अधिसूचित इनर लाइन है, इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी ये अधिनियम लागू नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।